सालों पुरानी है। आगरा के बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह शिकार के लिए निकले तो घोड़े से सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम हो चुकी थी, सभी भूखे और प्यासे थे। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिरहा नजर आया। राजा को उम्मीद बंधी कि शायद अब उन्हें सही रास्ता मिल जाए। तभी बादशाह ने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा है। सैनिक उस लड़के को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ए लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती, तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आप ही को पड़ेगा। ऐसा कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे क्योंकि वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला कि जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुन बादशाह मुस्कुराए और कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम महेश दास है महाराज। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश को देते हुए कहा कि तुम महाराज अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। बादशाह ने कहा कि मुझे निडर लोग पसंद है, तुम मेरे दरबार में आना और मुझे यह अंगूठी दिखाना, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। बादशाह बोले, अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। यह बालक और कोई नहीं बल्कि अकबर के नवरत्न में से एक और उनका पसंदीदा बीरबल था। कवि और ज्ञानी बीरबल का जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश के कालपी के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका असली नाम महेश दास था। जब महेश बड़ा हुआ तो बादशाह अकबर से बचपन में हुई मुलाकात को याद कर वहां उनसे मिली अंगूठी को लेकर अपना भाग आजमाने राजा से मिलने चल दिया। जैसे तैसे तलाशते हुए वह बादशाह के महल तक पहुंचा। उसने जैसे ही महल में प्रवेश करना चाहा, रौबदार मूछे वाले दरबान ने अपना भाला हवा में लहराया और उसे रोक दिया। दरबान बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां प्रवेश कर रहे हो? महेश ने नम्रता से जवाब दिया, महाशय, मैं महाराज से मिलने आया हूँ। महेश ने बादशाह की दी हुई अंगूठी दरबान को दिखाई। इस बार दरबान ने कहा कि अंदर जाओ, पर तुम्हें महाराज जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। महेश ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। महेश ने महल के अंदर प्रवेश किया और देखा महाराज अकबर सोने के सिंहासन पर विराजमान है। महेश ने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया। वहीं अकबर के पूछने पर महेश ने राजा की दी हुई अंगूठी सामने रख दी। बादशाह बोले, ओह, याद आया, तुम महेश दास हो ना? महेश ने जवाब दिया, जी महाराज, मैं वही महेश हूँ। बादशाह ने कहा कि बोलो महेश, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर महेश ने उसे 100 कोड़े मारने की मांग रखी। इस पर बादशाह ने पूछा, ऐसे क्यों? तब महेश ने बादशाह को पूरी बात बताई। यह सुन राजा ने महेश से कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही बहादुर और निडर हो जैसे बचपन में थे। मैं अपने दरबार में से भ्रष्ट कर्मचारियों को पकड़ना चाहता था, जिसके लिए मैंने बहुत से उपाय किए, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। बादशाह ने कहा, तुम्हारी इसी बुद्धिमानी की वजह से आज से तुम बीरबल कहलाओगे और तुम मेरे मुख्य सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। धीरे धीरे बादशाह अकबर और बीरबल की मित्रता बढ़ती गई। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अकबर फतेहपुर सिकरी का निर्माण करा रहे थे तो उन्होंने एक किला बीरबल के लिए भी बनवाने के लिए कहा, ताकि वो दोनों रोजाना मुलाकात कर सके, जिससे दरबार के अन्य सलाहकार बीरबल से चिढ़ने लगे। वहीं साल 1586 में जैन खां कोका और बीरबल को पश्तून यूसुफजाई के खिलाफ उन्हें शिकस्त देने के लिए भेजा गया। फिर और मदद मांगे जाने पर अबुल फतेह को भी भेज दिया गया। बीरबल की जैन खां कोका और अबुल फतेह दोनों से नहीं बनती थी। नेताओं की असहमति की वजह से युद्ध के दौरान वहां बीरबल के खिलाफ एक जाल बुना गया और उन्हें धोखे से काबुल की धुसर पहाड़ियों से आज ही के दिन नीचे गिरा दिया गया। इस जंग में बीरबल की लाश तक बरामद नहीं हुई। अकबर के शासनकाल में यह मुगलों की सबसे बड़ी हार थी, जिसमें 8000 से ज्यादा मुगल सैनिकों की जान गई, जिसमें से एक बीरबल भी थे।
बीरबल की मौत की खबर मिलने के बाद अकबर की आंखों की नींदें उड़ गई थी। बताया जाता है कि उन्होंने काफी समय तक खाना पीना छोड़ दिया था। बादशाह इस बात की कल्पना करते सिहर जाते कि उनके चहेते वजीर की कटी फटी खून से सनी लाश पहाड़ियों में कहीं पड़ी होगी। आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 25 फरवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1760 में लॉर्ड क्लाइव ने पहली बार भारत छोड़ा और 1765 में वापस लौटे। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वहीं साल 1962 में देश के तीसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन साल 1981 में बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर का जन्म हुआ था। वहीं साल 1988 में जमीन से जमीन पर मार करने वाली देश में पहली बनी मिसाइल पृथ्वी का सफल परीक्षण हुआ था। आज ही के दिन साल 1995 में असम में ट्रेन में 2 बम ब्लास्ट हुए। इस ब्लास्ट में सेना के 22 जवानों की मौत हुई थी। वहीं साल 2010 में साल 2008 के मुंबई हमले के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच बात हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।